हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल शैतानी दुनिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जब मैं बताता हूँ कि हम परिवार के साथ रोड ट्रिप पर जाते थे, लोग हमेशा मेरे यादगार अनुभवों के बारे में पूछते हैं। मैं हंसकर कहता हूँ कि मेरे पास ज़्यादा कहानियाँ नहीं हैं, बस एक है, पर वो इतनी थी कि मैंने फिर कभी रोड ट्रिप ना करने का फैसला कर लिया। रविवार की रात थी। सभी परिवार घर पर एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे। मुझे अपनी पत्नी एमिली और बेटी लिली के साथ होना चाहिए था, पर हम परिवार मिलन से लौटते हुए सुनसान सड़कों पर थे। ट्रैफिक से बचने के लिए हमने एक मोड़ लिया जो हमें एक लगभग खाली सड़क पर ले आया। एमिली आगे की सीट पर सो रही थी और लिली पीछे कंबल में लिपटी अपने प्रिय खिलौने को पकड़े हुए थी। रात ठंडी थी और सुनसान सड़क की डरावनी खामोशी सिर्फ हमारी कार के इंजन की आवाज़ से टूट रही थी। मैं थका हुआ था, लेकिन हमें सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए दृढ़ था। सड़क की एक रास्ता और कार का लयबद्ध झूला मुझे सुस्त कर रहा था। मैंने रेडियो चालू किया, पर संगीत की जगह सिर्फ खरखराहट सुनाई दी। मैंने एमिली और लिली को देखा, दोनों शांति से सो रही थीं। मैं मुस्कुराया। सड़क अंधेरी थी, सिर्फ कार की हेडलाइट काली दत्त को चीर रही थी। आसपास कोई और गाड़ी नहीं थी और परिदृश्य सुनसान था। मेरी आंखें भारी हो रही थीं। मैं उन्हें खुला रखने की कोशिश कर रहा था। मैं सतर्क रहने की कोशिश कर रहा था, पर नींद धीरे धीरे आ रही थी। मैंने सिर हिलाया, नींद भगाने की कोशिश की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने पलक झपकाई के लिए मैंने आंखें बंद कर लीं। बस एक पल जब खोली तो सड़क पर एक लड़की कार के सामने खड़ी थी। मैंने कार मोड़ी, पर वह फिसल कर रुक गई। मेरा दिल जो धक रहा था, मैं स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े बैठा रहा। एमिली चौंक कर जागी और लिली ने पीछे से हल्की सी आवाज़ निकाली। क्या हुआ? लगता है मैंने किसी को टक्कर मार दी। मैं कार से उतरा, प्रार्थना करते हुए कि लड़की को ना मारा हो। ठंडी हवा ने मुझे कपका दिया। मैंने जगह की जांच की। खुशी से कोई खून या लाश नहीं दिखी। राहत की मुस्कान के साथ मैंने आगे देखा और हैरानी से कोई नहीं था। इस रास्ते पर सिर्फ सुनसान इलाका था। कई मैं रोशनी की ओर दौड़ा, पर फिर कोई नहीं था। कार के नीचे देखा, वहाँ भी कुछ नहीं था। पूरी स्थिति मुझे डराने लगी, तो मैंने वहाँ से जाने का फैसला किया। जब मैं कार में लौटा तो एमिली चिंतित नज़र से मुझे देख रही थी। क्या तुमने किसी को देखा नहीं? वहाँ कोई नहीं था। वह उतनी ही उलझन में दिखी जितना मैं था और कुछ नहीं बोली। मैं इंजन चालू करने को था, पर चाबियाँ नहीं मिली। वे ना मेरी जेब में थीं और ना ही कार में। कहीं मैंने नीचे देखा, शायद गिर गई हो, पर वहाँ भी नहीं थी। अरे चया कहाँ है? मुझे नहीं पता। मैंने फिर ऊपर देखा और तभी मुझे दिखाई दिया। चाबियाँ कार के बाहर लटक रही थीं। मैं चाबियाँ लेने उतरा, पर हैरानी से देखा कि कार में कुछ था। कार के अंदर खिड़की से दो आंखें मुझे घूर रही थीं। मेरी सीट पर एमिली और लिली, वे कुछ नहीं बोले। अचानक कार अपने आप चालू हो गई और मेरी ओर तेज़ी से बढ़ने लगी। मैंने बचने की कोशिश की, पर मेरा शरीर हिला नहीं। मैं पूरी तरह से जम गया था। मैं बस देखता रहा कि हेडलाइट मेरे करीब और करीब आ रही थी और मेरी कार मुझे कुचलने को तैयार थी। अरे जागो सड़क पर ना। कुछ पल बाद मेरी आंखें खुल गईं। मैं कार के अंदर था, लगभग सड़क से उतरा हुआ। मैं सो गया था। क्या यह सब एक बुरा सपना था? एमिली मेरे बगल में बैठी थी। दरी हुई गाड़ी चलाते हुए मुझे नींद आ गई थी। मैंने कार को आगे बढ़ाया, बहुत उलझन और थोड़ा डर के साथ यात्रा जारी रही, पर मैं बेचैनी को मिटा नहीं पाया। एमिली ने मेरा तनाव भापा और मुझे बातों में लगाने की कोशिश की। मैं लिली को देखता रहा, जो अब जाग गई थी और खिड़की से बाहर देख रही थी। पापा, क्या आपने वो लड़की भी देखी? मेरा दिल धक से रह गया। कौन सी लड़की बेटा? लाल रबन वाली लड़की? वही खड़ी थी। शायद तुम्हारी कल्पना होगी बेटा। लिली ने कंधे उचका और खिड़की से बाहर देखने लगी। मैं सड़क पर ध्यान देने की कोशिश कर रहा था, पर मन भटक रहा था। लिली भी उस लड़की को कैसे देख सकती थी? मुझे जल्द से जल्द हमें यहाँ से निकालना था। आगे बढ़ते हुए परिदृश्य और भी उजाड़ होता गया। सड़क अंतहीन लग रही थी। सभ्यता का कोई निशान नहीं था। अकेलेपन का एहसास बहुत गहरा था। मैंने फिर रेडियो चालू किया, पर सिर्फ खरखराहट सुनाई। अचानक कार का इंजन हकलाने लगा। धनगेज देखा तो डर गया। वह लगभग खाली था। हमें कोई गैस स्टेशन ढूंढना होगा। हम मंद कितनी दूर है पक्का नहीं, पर करीब है। हम तनावपूर्ण चुप्पी में आगे बढ़े। इंजन अजीब आवाज़ कर रहा था। आखिरकार दूर रोशनी की मंद चमक दिखाई दी। हम एक पुराने और जर्जर गैस स्टेशन पर पहुंचे।
बत्तियां झिलमिला रही थीं, डरावनी छायां बना रही थीं। मैं कार से उतरा और पंप तक गया, पर वह खराब था। निराश होकर मैं छोटी दुकान की ओर बढ़ा। मदद की उम्मीद में दरवाज़ा खोलते ही चरमराहट की आवाज़ आई। अंदर दुकान धुंधली और खाली थी, हर चीज़ पर धूल की परत थी। मैं काउंटर तक गया और घंटी बजाई, पर कोई नहीं आया। हाँ, हेलो। अचानक मुझे पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी। मुड़कर देखा तो एक आदमी गलियारे में खड़ा था, पीठ मेरी ओर। अरे क्या हाल है? मुझे कार के लिए थोड़ी सी मदद चाहिए थी। वो दरअसल मेरी गैस ख़त्म हो गई है। वह आदमी मुझे नज़रअंदाज करते हुए सामान सजाता रहा। अरे माफ़ कीजिए, क्या आप मुझे संसक्के हैं? अचानक पीछे से आवाज़ आई। मुड़ा तो कुछ नहीं था। जब मैंने वापस उस आदमी की ओर देखा, मेरा खून जम गया। वहाँ कोई नहीं था। मैंने ना तो किसी के कदमों की आवाज़ सुनी, ना ही हिलने डुलने की। मेरे सामने कोई नहीं था। लड़की मेरे सामने थी। वो पहले वाली लड़की थी। घबरा कर मैं उससे भागा। रास्ते की हर चीज़ से टकराता हुआ मैं हड़बड़ा कर परिवार के साथ कार तक पहुंचा। हमें भी निकलना होगा। अरे क्या हुआ पापा? मैंने मुड़कर देखा, वह गैस स्टेशन की ओर इशारा कर रही थी। उसकी नज़र का पीछा करते हुए मैंने लड़की को पंप के पास खड़े देखा। खाली आंखों से घूरते हुए मेरा खून जम गया। अरे वो कौन है? इतनी छोटी लड़की यार, क्या कर रही है? हम जा रहे हैं। कार तुरंत चालू हो गई और मैं गैस स्टेशन से निकल भागा। जाते हुए मैंने पीछे देखा। लड़की सड़क के बीच खड़ी हमें देख रही थी। बाकी का सफ़र धुला सा था। आखिरकार हम शहर पहुंचे और रात के लिए एक मोटल ढूंढ लिया। कमरे में पहुंचकर भी मैं बेचैनी से उभर नहीं पाया। एमिली और लीली जल्द सो गई, पर मैं जागता लाल रिबन वाली लड़की के ख्याल से परेशान। मैंने लिली को सब कुछ बताया और पहले तो मुझे लगा मजाक है, पर वह मेरा चेहरा देख सकती थी। डर सच में था। लिली उस लड़की के बारे में जिद करती रही। कभी कभी वह कहती है कि सपनों में उसे देखती है और उसके साथ खेलती है। हमने उसे इस बारे में बात करने से मना किया और समय के साथ वह भूल गई। सपने भी बंद हो गए। मैं आपसे बिल्कुल सच कहूँगा, मुझे अब भी समझ नहीं आ कि उस रात क्या हुआ था। मुझे नहीं पता वह लड़की कौन थी, क्या चाहती थी, या हम कैसे बच निकले। बस इतना जानता हूँ कि अब कभी अनजान रास्तों या रात की सड़कों पर नहीं जाऊँगा। हेलो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शैतानी दुनिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।